चंद्रमा को धारण करते हैं और चंद्रमा जो है वो मन का कारक होता है, लेकिन चंद्रमा अगर कहीं आकर के और भी शीतल होता है तो भगवान की जटाओं में जाकर के। और ऐसे ही भगवान ने एक गंगा को भी धारण कर रखा है। उसको धारण करने का ये था कि जब भागीरथ जी गंगा जी को लेकर के आए तो गंगा को बहुत अभिमान था अपने वेग पर। आज भी आप देखते हैं कि सारी नदियों में जो सबसे तीव्र गति है वो गंगा की है। गंगोत्री यमुनोत्री को छोड़ दीजिए, आप हरिद्वार में ही आ जाइए कि यहाँ बोतल लगाएंगे 1 किलोमीटर तक भी नहीं मिलेगी, इतना वेग गंगा का है। तो सोचो जब आकाश से, जब ब्रह्मा के कमंडल से आई होगी तो कितना तीव्र होगा। तो वो गंगा जब आई तो भगवान शिव ने अपनी जटाएं फैला दी, सारी गंगा उसमें समाहित हो गई और एक बाल केवल भगवान की एक जटा से निकली है गंगा। तो सोए भार हैं सहन करने की, ये क्या है, आपके अंदर से होने चाहिए आत्मशक्ति, जिसे हम कहते हैं मन की शक्ति। जब ये होगी, क्योंकि आपकी चिंता करने से या टेंशन करने से कुछ नहीं होने वाला, कि जब टेंशन करोगे तो फिर टेन सूर्य आपके ऊपर मंडराते रहेंगे, इसलिए उसका नाम टेंशन है। एक सूर्य को तो हम सहन नहीं कर पाते, 10 और सर पे लगा लेते हैं, टेंशन कहा जाता है। इसलिए भगवान के यहाँ पास आते ही नहीं है। इसलिए चंद्रमा मनसो जात चक्षो हो सूर्यो अजायता श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्नि रजायता। चंद्रमा मन का कारक है और जब मन को आप नियंत्रण कर लोगे तो वो चंद्रमा मनसो जा तक्षो हो सूर्यो अजायता, मतलब उसमें जो तत्व है, ऊर्जा है, वो सूर्य की है कि नहीं है? विज्ञान पढ़ा है आपने, साइंस में है कि चंद्रमा में जो तत्व है वो निजी नहीं है। आप गूगल से सर्च करना कि पंडित जी कहीं गलत तो नहीं बोल रहे। चंद्रमा तो जब आप अपने मन को नियंत्रण करने बुद्धि होती है, लेकिन कभी कोई दुबला पतला होता है जिसके मन, जिसने मन को नियंत्रण में कर रखा है सब उधर पे जले उधर श्री राधे सोए चरणों में खड़ा है सुहाए, चरणों में खड़ा है सुहाए। राजा बनी तो चले रे आए, बनाए राजा बली को चले रे आए। हरि राम जी देश बनाए, हरे राधे